वास्तुशास्त्र में हमने अभी एक ड्रामे से छुटकारा पाया नहीं था कि दूसरा पहले ड्रामा शुरू हो गया। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एक वो स्कैम चल रहा था, एक वो फ्रॉड चल रहा था यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम पर, जो कि वास्तु कंसल्टेंट खरीद लेते हैं मार्केट से, 4 दिन की अपनी ट्रेनिंग करते हैं और शुरू हो जाते हैं किसी का भी वास्तु करना। दोस्तों जिसने भी उसका इजाद किया था उसमें थोड़ी सी अकल थी, उसने हमारे वेदों के साथ छेड़खानी नहीं करी थी। उसने एक स्कैनर का इजाद कर दिया और आराम से उसने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। 4 दिन की ट्रेनिंग कराई और अपना कंसल्टेंट रेडी करे और उनको सबको हाथ में स्कैनर दे दिया और उन्होंने आगे वही फ्रॉड को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक फ्रॉड और हुआ है दोस्तों। यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले में थोड़ी सी अकल थी, जो उसने वेदों के साथ छेड़खानी नहीं करी। बट यहाँ जो फ्रॉड आया है दोस्तों, अब सामने एक चक्कर का फ्रॉड आया है दोस्तों। इस कंसल्टेंट में इतनी अकल भी नहीं थी कि ये वेदों के साथ छेड़खानी ना करता, ये अपना कुछ नया इजाद कर लेता। इस बेचारे कंसल्टेंट ने तो वेदों के साथ छेड़खानी कर दी। इसने जो स्क्वायर प्लॉट, वास्तुशास्त्र में दोस्तों स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट सबसे अच्छे माने गए हैं। आप किसी भी वास्तु की, वैदिक वास्तु की जितनी बुक्स हैं, किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, वास्तु के किसी भी वेद को उठा के देख लीजिए, हर वास्तु कंसल्टेंट ने यही रिकमेंड किया है कि अगर आपका प्लॉट स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो वो बहुत अच्छा होगा। बट यहाँ पर जो थ्योरी इस कंसल्टेंट ने लगाई है वो बिल्कुल उलट लगा दी है। उसने एक चक्कर का इजाद कर दिया, उसी वेद में उसने मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया और इस तरीके का कुछ दिखने वाला चक्कर बना दिया। अब दोस्तों एक एग्जांपल मैं आज ले रहा हूं आपके आगे कि ये एक 50 बाय 50 का मेरा प्लॉट है। अब क्या हुआ जी, आपने कंसल्टेंट को बुलाया, अब वो चक्कर वाला कंसल्टेंट आपके पास आ गया। उसने क्या करा, आपके इस प्लॉट पे आके और ये चक्कर को रख दिया। इस तरीके से उसने अपने ये सो कॉल्ड वास्तु का जो भी इसको चक्कर बोलते हैं, उसने अपने इस चक्कर को रख दिया। अब उसने उसके बाद यहाँ पे इस चक्कर से इसकी जो डायरेक्शंस हैं, इसमें 32 डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन इन्होंने अलग अलग निकाल रखी अपनी। नॉर्थ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से इन्होंने अपनी ये 16 डायरेक्शन डिवाइड कर रखी है दोस्तों। अब इन्होंने क्या करा, एक अच्छे वाले स्क्वायर प्लॉट को, जो कि वास्तुशास्त्र में सबसे अच्छा माना जाता है, अगर कहीं पे भी आपको स्क्वायर प्लॉट मिलता है तो दोस्तों वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट खुद ये जो चक्कर लेके घूम रहा है, अब उस कंसल्टेंट ने आपके अच्छे भले स्क्वायर प्लॉट पे इस चक्कर को चिपका दिया दोस्तों। अब क्या हुआ, ये प्लॉट आपका 50% चक्कर लगाते ही ये प्लॉट आपका 50% एंटी वास्तु हो गया। आप चाहे खुद इस कंसल्टेंट से ही नक्शा बनवा लेना, ये 100% परफेक्ट वास्तु से नक्शा बन ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों ये जो इसने चक्कर का इजाद किया है, ये गोल प्लॉट के ही कामयाब है। ये चक्कर कभी भी किसी स्क्वायर प्लॉट पे, रेक्टेंगल प्लॉट पे कामयाब हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये चक्कर के हिसाब से जो ये डायरेक्शंस कैलकुलेट करते हैं, इसको ये इन्होंने लगाया आपके प्लॉट पे। अब इसमें जो नॉर्थ कैलकुलेट करेंगे, आपका बिल्टअप एरिया का ही नॉर्थ कैलकुलेट करेगा अगर, तो यहाँ से ये ब्रह्म स्थान तक लेके आएगा इस ट्राइंगल को, और वो ट्राइंगल आपका आएगा नॉर्थ का, और नॉर्थ इसमें सबसे वीक इन्होंने दिखा दिया। इसका एरिया के हिसाब से, इसका एरिया जो ये कैलकुलेट करेंगे वो इतना आएगा इस चक्कर के अकॉर्डिंग। तो आपका अच्छा भला जो स्क्वायर प्लॉट था उसमें नॉर्थ सबसे ज़्यादा वीक आ गया, उसमें ईस्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक हो गया, उसमें साउथ आपका वीक हो गया, और उसमें आपका वेस्ट सबसे ज़्यादा वीक हो गया। मतलब एक जो बहुत अच्छा, एक बहुत ऑस्पिशियस प्लॉट माना जाता है स्क्वायर प्लॉट, उसको आपके कंसल्टेंट ने 50% तो खराब बता दिया। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि उस कंसल्टेंट ने ऐसा क्यों किया।
वो इसीलिए किया जाता है दोस्तों कि आपको वो फिर प्रोडक्ट्स के नाम पर अपने गधे, घोड़े और खरगोश और पता नहीं चंदा सूरज और पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट वो लेके घूमते हैं। अलग अलग स्ट्रिप्स उन्होंने ले रखी हैं और वो फिर आपको वो बेचते हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स के नाम पे कि आपके नॉर्थ में तो ये बहुत कम एरिया आ रहा है, नॉर्थ तो आपके प्लॉट में है ही नहीं, जबकि अच्छा वाला स्क्वायर प्लॉट है आपका। फिर वो बोल देगा आपके प्लॉट में तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट चारों डायरेक्शन नहीं है। अब इनको ठीक करने के लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, जबकि वेदों के हिसाब से स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट ही रिकमेंड करते हैं। आप जरा पूछिए उस कंसल्टेंट से कि अगर स्क्वायर प्लॉट इतना खराब है तो कौन सा प्लॉट ठीक रहेगा। दोस्तों उसके पास जवाब नहीं होगा इस चीज़ का। और अगर आपने उससे नक्शा भी बनवाया तो भी देखिएगा वो मिनिमम 50% तो प्लॉट है ही खराब, चाहे वो, और उसके बाद भी वो आपको रेमेडी देगा ही देगा उस प्लॉट की। तो दोस्तों अगली बार अगर आपके घर में भी इस तरीके का कोई फ्रॉड आ रहा है, कोई चक्कर लेके आ रहा है, कोई यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके आ रहा है, दोस्तों बच के रहें ऐसे खतरनाक कंसल्टेंटों से। ये फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये 4 दिन का अपना कोर्स करते हैं, अपने आप को आचार्य और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं और फिर आपके घर में आ जाते हैं ये लेके। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ कंसल्टेंट भी नहीं है, ये एजेंट भी हैं दोस्तों। इनके पास आर्किटेक्ट होते हैं जिससे कि आपका घर का नक्शा भी बनवाते हैं। इनके पास अपने लोग होते हैं जिनसे ये रेमेडी भी आपके घर में लगवा देते हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर ये रेमेडी इंस्टॉल भी करा दीजिए तो ये वो काम भी करते हैं। दोस्तों ये सिर्फ कंसल्टेंट नहीं है, ये एजेंट भी बन चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे वास्तु के एजेंटों से बच के रहें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।